बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। हमारा आज का टॉपिक व्हाट इज़ अ व्यू एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज़। हम डिस्कस करेंगे कि व्यू क्या होता है और उसका पर्पस क्या है, और एक एसक्यूएल की कमांड के थ्रू मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी कि आपने व्यू को क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्यू क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर यूजर्स इज़ नोन एज डाटा व्यू। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, जो हमारा कल वाला जो टॉपिक था, उस पर हमने ये देखा था कि जो डाटा आप स्टोर करते हो वो आप एक टेबल में या आप एक रिलेशन के अंदर जो है वो स्टोर करते हो। उसके कुछ आप एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स फिक्स करते हो और फिर उसके बाद उन्हीं में आप डाटा को सेव करते हो। अब वो जो टेबल या रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है। अगर आप अपने कॉलेज की बात करोगे तो अगर एक स्टूडेंट का रिलेशन है तो उसके अंदर आपके पूरे स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा मौजूद होगा। या अगर आप किसी एक स्पेसिफिक क्लास की बात करोगे तो उसमें पूरी की पूरी क्लास का डाटा जो है वो मौजूद होगा। लेकिन ये जो व्यू होता है, इसमें आपका सारा का सारा डाटा जो है वो यूज़र के सामने नहीं आता, बल्कि कुछ स्पेसिफिक डाटा जो है वो सामने आता है जिसकी ज़रूरत होती है। अब मैं ज़रा आपको एक एग्जांपल से थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम बैक जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक स्टूडेंट का टेबल जो है वो मैंने क्रिएट किया है, जिसमें टोटल 5 जो है वो मैंने इसके अंदर एंट्रीज़ की हैं। 5 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो एंटर किया है। रोल नंबर 1, उसका नेम आसिया है, सेकेंड ईयर से है ये, और नारोवाल इसका एड्रेस है, और ये इसका फ़ोन नंबर है। इसी तरह से रोल नंबर 2, 3, 4 और 5, सपोज करो आपकी क्लास के टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 5 के 5 का डाटा जो है वो आपके सामने मौजूद है। अब ये जो नीचे मैंने आपके सामने एक व्यू क्रिएट किया है जिसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा। इस वाले टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट टेबल। और इसका क्या नाम है? स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा। और ये मैंने व्यू क्रिएट किया है किसका? व्यू ऑफ स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू नारोवाल। यानी आपके ये सारा का सारा जो टेबल था, इसमें तो मैंने सिर्फ 5 आपके पास टोटल एलिमेंट्स रखे हैं, 5 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखे हैं। अगर आपके 1500 हैं तो ऑफकोर्स इसमें 1500 का डाटा जो है वो आएगा। और ये जो आपके सामने मैंने व्यू क्रिएट किया है एक टेबल की फॉर्म में, एक रिलेशन के फॉर्म में, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के पूरे रिलेशन में से सिर्फ वो वाला आपके पास डाटा इस व्यू के अंदर आया है जो कि नारोवाल से बिलोंग करते हैं। आप देखते हो रोल नंबर 1 जो है वो नारोवाल से बिलोंग करता है, रोल नंबर 3 नारोवाल से बिलोंग करता है, रोल नंबर 5 नारोवाल से बिलोंग करता है, रोल नंबर 2 जो है वो जफरवाल से बिलोंग कर रहा है, और 4 जो है वो शकरगढ़ से बिलोंग कर रहा है। ये आपके पास जो है वो व्यू हुआ। अब मैं ज़रा बैक जाती हूँ, दोबारा से हम देखते हैं मैंने क्या कहा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर यूजर्स इज़ नोन एज डाटा व्यू। उसके बाद बाय यूजिंग दिस फीचर ऑफ DBMS सम डाटा ऑफ डाटाबेस कैन बी व्यूड इन डिफरेंट वेज एंड फॉर्मेट्स। अब जाहिर है आप कुछ डाटा जो है वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो डिफरेंट वेज में और डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप कर सकते हो। जो फील्ड्स आप चाहते हो आप वो स्पेसिफाई कर सकते हो। कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ जो है उसके थ्रू आप उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हो या रिट्रीव कर सकते हो। उसके बाद द डाटा फ्रॉम सेवरल रिलेशंस ऑफ डाटाबेस कैन बी रिट्रीव्ड एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर्स एज वन रिलेशन। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, इसमें तो मैंने सिर्फ एक टेबल में से ही डाटा जो है वो रिट्रीव किया है। आप एक की बजाय अगर यहाँ 4-5 टेबल होते तो उनमें से भी इकट्ठा जो है वो एक व्यू जो है वो आप क्रिएट कर सकते थे। अब इससे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पर्पस क्या है यूजिंग व्यूज़ का। आपके सामने है, अगर हम पीछे एग्जांपल को डिस्कस करते हैं तो ये व्यू है जो यूज़र के सामने आ रहा है। ये क्या है? ये वो टेबल है जो आपकी डेटाबेस के अंदर परमानेंटली सेव है। अब जब यूज़र के सामने सिर्फ ये डाटा आएगा तो क्या होगा? सारा का सारा डाटा यूज़र के सामने नहीं आ रहा, सिर्फ वो डाटा यूज़र के सामने आ रहा है जिसकी ज़रूरत है।
सो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है कि द पर्पज़ ऑफ यूजिंग व्यूज़ इज़ टू हाइड द कॉन्फिडेंशियल डाटा ऑफ डाटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एंड इलीगल यूजर्स। अब क्या है, जो इलीगल यूजर्स हैं या जो अनऑथराइज्ड पर्सनस हैं वो सारा का सारा डाटा नहीं देख सकते, वो सिर्फ और सिर्फ वो उस व्यू को देखेंगे जिसकी उनको ज़रूरत है। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो डाटाबेस का वो हाइड हो जाता है इसकी वजह से। Only the particular data of database is presented to the users according to their specific need। जैसे पिछले में जो specific need थी वो क्या था कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स का डाटा शो हो जो नारोवाल से बिलोंग करते हैं, जो नारोवाल से बिलोंग नहीं करते उनका डाटा जो है वो नहीं चाहिए। तो इसलिए पर्टिकुलर डाटा जो है वो आता है व्यू के थ्रू। उसके बाद द व्यू प्रोवाइड्स द लेवल ऑफ डाटा सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स डाटा सिक्योरिटी तो आपके सामने है कि व्यू की वजह से जो है वो डाटा की सिक्योरिटी आपके पास आ गई है। स्टूडेंट्स, अब छोटा सा ये एक मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है कि आप व्यूज़ को क्रिएट कैसे कर सकते हो। स्टूडेंट्स, व्यूज़ आर क्रिएटेड बाय यूजिंग SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। पहले भी हमने ये थोड़ा बहुत इसको डिस्कस जो है वो किया था और मैंने बताया था उस वक्त भी कि इट इज़ अ पावरफुल डाटाबेस लैंग्वेज। तो इस जो आपने व्यू जो क्रिएट करना है उसके लिए SQL की कौन सी कमांड यूज़ होती है? क्रिएट व्यू कमांड। तो अब एग्जांपल है जो पीछे वाला टेबल जिसमें हमने एक जो है वो व्यू क्रिएट किया था, वो किस तरह से कर सकते हैं? टू रिट्रीव ओनली द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू नारोवाल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। जो क्रिएट व्यू कमांड SQL की होगी वो क्या होगी? क्रिएट व्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा। अगर हम पीछे जाएं उस एग्जाम्पल के ऊपर तो इस रिलेशन का या इस टेबल का जो नाम है वो क्या है? स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा। तो इसलिए हमने इसमें कहा क्रिएट व्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा एज। अब सिलेक्ट, इसके आगे हम वो फील्ड्स लिखेंगे जो कि हम चाहते हैं कि व्यू के अंदर आए। कौन कौन सी मैंने रखी हैं? रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, फ़ोन नंबर। अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है तो, या क्लास की ज़रूरत नहीं है या नेम की ज़रूरत नहीं है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। आपको जिस जिस फील्ड की ज़रूरत है वो फील्ड जो है वो यहाँ पर आप एनलिस्ट करोगे विद कॉमा। और कहाँ से आपने इनको निकालना है? फ्रॉम स्टूडेंट। अब आप पीछे दोबारा से आओ अगर, तो स्टूडेंट जो है ये वाला स्टूडेंट का टेबल है एक्चुअली। तो स्टूडेंट डाटा जो है वो आपने रिट्रीव किया, कहाँ से किया? इस स्टूडेंट के टेबल में से। और कौन कौन सी फील्ड्स रिट्रीव की? रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस और फ़ोन नंबर। सो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू नारोवाल, यानी इससे क्या होगा कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव होगा जो नारोवाल से बिलोंग करते हैं, और जो नारोवाल से बिलोंग नहीं करते उनका डाटा आपके सामने जो है वो नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉन्ग में भी किसी ना किसी एक के साथ मर्ज करके जो है ये टॉपिक दे दिया जाता है। इसलिए आपने इसको जो है वो बहुत ध्यान से जो है वो करना है। और बस आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम एक बहुत लंबा वाला लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट वाला भी होगा, लेकिन उससे पहले आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।